वेलकम बैक टू माई चैनल प्रेजेंटिंग 127 आवर्स। ये कहानी होती है एक लड़के की जिसका नाम है एरन। एरन हाइकिंग करने के लिए जाता है और जहाँ पर वो हाइकिंग करने जाता है पूरा का पूरा वीरान होता है, दूर दूर तक कोई नहीं होता। और जहाँ पर वो हाइकिंग कर रहा होता है वहाँ पर उसे दो लड़कियाँ नजर आती हैं। दरअसल ये लड़कियाँ अपना रास्ता भूल चुकी हैं। एरन बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो उनके पास जाता है। एक का नाम होता है क्रिस्टी, दूसरी का नाम होता है मैगन। एरन इन्हें सही रास्ता बताता है और इन्हें गाइड करते हुए आगे निकल जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो कहते हैं मैं एक और रास्ते को जानता हूँ जहाँ पर तुम लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वो तीनों के तीनों पहाड़ी दरों से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बहुत पतले रास्ते होते हैं। जब ये तीनों कुछ आगे पहुँचते हैं तो एरन वहाँ से नीचे जंप कर देता है और वो समझते हैं लड़कियां के गिर गया। एरन नीचे से आवाज़ लगाते हैं, वो पानी में होता है और वो खुश हो जाते हैं और वो भी वहाँ से वो कहते हैं नीचे आ जाओ, नीचे पानी है, तुम्हें भी यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा। और वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं। वो दोनों यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, खेलते हैं, नहाते हैं और कुछ देर के बाद वो वहाँ से निकल पड़ते हैं। अब एरन को आगे हाइकिंग के लिए जाना आता है। क्रिस्टी और मैगन को अपने घर जाना आता है। एरन उनके साथ एक पिक्चर ले लेता है और वो अपने रास्ते चले जाते हैं। आयरन हाइकिंग के लिए चला जाता है। वो उन्हें पार्टी इनविटेशन देते हैं। वो कहते हैं तुम भी आ सकते। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पहाड़ी दौरों से आगे बढ़ रहा होता है। वो इन पहाड़ी दौरों से बहुत इंजॉय करता है। देखिए ये रास्ते बहुत पतले और खतरनाक होते हैं। जब दो खतरनाक पहाड़ों से नीचे उतर रहा होता है वहाँ पर एक पत्थर होता है। एरन उसका सहारा लेके नीचे आता है। जैसे ही वो उसका सहारा लेता है वो नीचे खिसक जाता है और नीचे आते ही वो उसके हाथ पर आके लग जाता है। वो चिपक जाता है उसका हाथ, यानी कि अब उसका हाथ यहाँ से नहीं निकल सकता। एरन अब पत्थर के बीच में फंस चुका है। हालांकि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी होती लेकिन एरन वहाँ से नहीं निकल सकता। वो अपने हाथ को निकालने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी की सारी कोशिश नाकाम हो जाती हैं। जब उसे लगता है कि वो यहाँ से नहीं निकल सकता तब वो क्रिस्टी और मैगन को यहाँ से जोर जोर से आवाज़ें लगाता है। लेकिन कहाँ, दो पतले पहाड़ों के अंदर से कैसे आवाज़ गुजरती। इतना खुला मैदान, इतनी बड़ी जगह, ना कोई परिंदा, इंसान की जात, कुछ भी नहीं होता, ना कोई जानवर। अब एरन यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुका है। उसके बाद एरन अपने बैग को खोलता है और बैग में जितना भी उसका हाइकिंग का सामान होता है वो सब का सब बाहर निकालता है। उसे यहाँ से बाहर निकलना होगा क्योंकि वो जानता है यहाँ पर कई महीनों तक कोई भी नहीं आ सकता, नामुमकिन है। उसके सामान में एक नाइफ भी होता है छोटी सी और वो उसे निकालता है। उसे निकालने के बाद वो इस पत्थर को काटने की कोशिश करता है लेकिन कहाँ, क्योंकि ये पत्थर इतना मोटा और इतना बड़ा होता है। उसका सीधा हाथ पत्थर के अंदर फंसा होता है इसलिए वो उल्टे हाथ से काम करता है, इसलिए उसे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। फिर भी एरन हार नहीं मानता लेकिन लगातार उसे काटता रहता है। उसके बाद उसका नाइफ नीचे जमीन पर गिर जाता है जिससे वो नहीं उठा सकता, उसका हाथ नहीं पहुंचता। लेकिन किसी भी लिहाज से वो उस नाइफ को लकड़ी के जरिए से उसके रिंग के अंदर से फंसा के उठा लेता है। एक बार फिर से वो पत्थर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर नाकाम हो जाता है। इस बार उसकी नाइफ की धार भी खत्म हो जाती है और अब यहाँ पर रात हो चुकी है। यहाँ पर एरन को फंसे हुए कई घंटे हो चुके हैं। उसे नहीं पता वो यहाँ से कैसे निकले, इसलिए वो लगातार कोशिश करते हुए अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता रहता है। अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए तो 25 घंटे हो जाते हैं लेकिन अब भी इसे कोई जरिया नहीं मिलता। उसके बाद वो अपनी कैमरे को निकालता है और अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है। बताते कि मैं पिछले 25 घंटे से यहाँ पर फंसा आया हूँ और किसी को बता के भी नहीं आया मैं यहाँ पर हूँ, ये बचाने नहीं आ सकता। और उसके बाद वो ये भी बताते कि उसके पास खाना बहुत कम होता है और पीने के लिए पानी भी 400 से 500 ml होता है। एरन जब रिकॉर्ड कर रहा होता है अचानक से उसे ऊपर से एक आवाज़ आती है और वो हेल्प मी कहना शुरू कर देता है। वो कहता है कोई है लेकिन यहाँ पर चिल्लाने का कोई फायदा नहीं क्योंकि वहाँ पर ऊपर कोई होता ही नहीं है। और कुछ घंटों के बाद एक बार फिर से रात हो जाती है। तभी उसे भूख लगती है। उसके पास जो खाना आता है उसे खाता है जो कि बहुत कम होता है और तभी उसे याद होता है आज रात क्रिस्टी और मैगन ने उसे बेयर पार्टी पर बुलाया था। तो वो अकेले में अपने आप से बातें करने लग जाती, इमेजिन करने लग जाते। दरअसल ये अकेले में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो दिन भी याद आता जब वो सैटरडे
को वो हाइकिंग के लिए तैयार हो रहा था और तभी वहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उस कॉल को रिसीव नहीं करता। अगर वो उन्हें बता देता तो शायद आज वो इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पर पहुँच जाते और इसे निकाल देते यहाँ से। किसी को नहीं पता कि एरन यहाँ पर आया है, किसी को कुछ नहीं पता। अब तीसरे दिन सुबह यानी मंडे को एरन एक पुली बनाता है और रस्सी उस पत्थर के ऊपर बांधता है जो पत्थर उसके हाथ के ऊपर लगा हुआ है। रस्सी के दूसरे हिस्से से उस पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। बहुत कोशिश करने के बाद वो पत्थर हिलता तक भी नहीं है। बाद उस रस्सी को अपने पैर में फंसा के और उसको निकालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो नाकाम हो जाता है। अब तीसरे दिन एरन का पीने का पानी भी खत्म हो जाता है और अब उसे यूरिन आता है और वो अपने यूरिन को बोतल में इकट्ठा करता है। तो वो करता और क्या करता, अगर वो पानी ना पीता तो वो मर जाता, तो उसे वो पी लेता है। उसके पास अब कुछ नहीं है, इसलिए वो छोटी छोटी बातों को भी अपने ध्यान में रखता है। वो इस जगह से हिल भी नहीं सकता। यहाँ पर इंसेक्ट भी आते हैं, लेकिन वो उन्हें मार के खाना चाहे तो उसे इंतजार करना होगा उस तक पहुँचने के लिए। इसके साथ साथ एरन को एक दिन में 15 मिनट के लिए धूप मिलती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। तीसरे दिन एरन इस माहौल से, भूख से, प्यास से पूरा परेशान हो जाता है। वो अब ये तय करता है कि वो अपने हाथ को काटेगा। वो अपने हाथ को ऊपर से रस्सी के साथ अच्छी तरह से बांध देता है। अब वो उस चाकू से काटता है, लेकिन उस चाकू की धार तो खत्म हो चुकी है। उसके बाजू की पतली सी स्किन भी नहीं कटती। इस बात से एरन को डिसअपॉइंटमेंट होता है। वो कैमरे में कहते हैं कि चाइना की चीजें कभी भी मत खरीदना, फेक होती हैं, 2 नंबर होती हैं। सस्ते टूल्स मत खरीदना, ये किसी काम के नहीं होते। यहाँ से एक और दिन खत्म हो जाता है। एरन को अपने पिछले दिनों की बहुत याद आ रही होती है, उसके घर की, उसके मॉम डैड, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड, उसके दोस्त, सभी को याद कर रहा होता है। तभी आसमान से ऊपर से बादल गरजते हैं और वहाँ पर बहुत तूफानी तेजी से बारिश होती है। उसके पास जो पानी खत्म हो जाता है वो अपनी बोतल में पानी भर लेता है। उसके अंदर पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे करके वहाँ पर पानी का दबाव बढ़ जाता है जहाँ पर एरन फंसा हुआ होता है। पानी में ग्रेविटी बहुत कम होती है, इसलिए हम भारी से भारी चीज को आसानी से उठा लेते हैं। उसके बाद वो पानी के अंदर जाता है और उस पत्थर को निकालने की कोशिश करता है जो उसके हाथ फंसा हुआ था, और बहुत कोशिश करने के बाद वो उस पत्थर को आखिरकार निकाल लेता है और वो वहाँ से रस्सियों से ऊपर चला जाता है अपनी गाड़ी में। कैनियन लैंड नेशनल पार्क से निकल जाता है, लेकिन ये सब उसका ख्वाब होता है। अभी भी एरन उस पहाड़ी दरों में पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। काफी दिन होने के बाद वो चलाना शुरू कर देता है। उसे अजीब अजीब सपने आते हैं, हेलुसिनेशन भी आना शुरू हो जाते हैं। हेलुसिनेशन भ्रम को कहते हैं, जो सामने आपकी कोई चीज भी नहीं होती तो इसलिए आपको हर चीज नजर आती है। एरन को इस जगह पर फंसे हुए पूरे 4 दिन हो जाते हैं। ट्यूसडे आ जाता है, ये उसका 5वां दिन होता है, इसलिए उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अपने आप से बातें करते हैं, कमेंट्री करते हैं, गाने गाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपनी मॉम का फोन रिसीव करके उन्हें बता दिया था तो शायद आज मैं यहाँ पर फंसा हुआ नहीं होता। जिस शॉपकीपर से उसने सामान लिया था और उसे भी उसने कुछ नहीं बताया। अगर वो उसे बता देता तो हो सकता वो उसकी मिसिंग रिपोर्ट करवा देता। उसके बाद पुलिस कोई भी इसे ढूंढने के लिए यहाँ पर आ जाता। एरन अपने मॉम डैड के बारे में कह रहा होता है, मैं आप दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वो ये इसलिए रिकॉर्ड कर रहा होता है क्योंकि उसके दिल में जो भी उम्मीदें होती हैं वो टूट चुकी होती हैं निकलने की। वो भूख है, प्यास है, कमजोर हो चुका है और ये जो बड़ा पत्थर उसको फंसा के रख दिया सारी जिंदगी के लिए इस पहाड़ी दरों में। उसके बाद एरन एक बार फिर से रस्सी से अपने हाथ को बांधता है और चाकू से काटना शुरू करता है, लेकिन वो काटता नहीं है। वो चाकू की फ्रंट साइड जो होती है वो अपने बाजू के अंदर घुसेड़ देता है और वो चाकू उसकी हड्डी तक टच हो जाता है और उसका बहुत सारा ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन इससे आगे एरन कुछ भी नहीं कर पाता और इसके बाद एक और दिन गुजर जाता है, 6वां दिन गुजर जाता है। अब एरन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो बच नहीं पाएगा। एरन कहते हैं कि ये पत्थर मेरा इंतज़ार कर रहा था, जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये पहाड़ी दर्रा, ये पत्थर मेरा इंतज़ार कर रहा था।
यही मेरी डेस्टिनेशन है। वहीं पर वो अपनी RIP और डेट ऑफ बर्थ लिख देता है और नीचे अपना नाम लिख देता है, क्योंकि उसने अब यकीन कर लिया होता है वो यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। और छठे दिन जब वो सो रहा होता है तो उठता है, तो अचानक वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। तो उठते अचानक वो देखता है सामने उसे एक विजन आता है। वो देखता है कि सामने एक बच्चा बैठा है और वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि इसका फ्यूचर सन होता है। वो उसके साथ खेल रहा होता है और तभी ये देखने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद जागती है, उसके अंदर एक पावर आती है। उसके बाद उठते हैं और अपने हाथ की अपोजिट साइड को पुश करने लगते हैं और अपने हाथ की हड्डी को तोड़ देता है। और उसके बाद वो चाकू की धार तेज कर लेता है, उसके अंदर डाल के उसे कट करने लगता है। और इस तरह से करते करते वो अपने हाथ को आखिर काट लेता है। और अपने हाथ को काटते हुए एरन इस पत्थर से, इस पहाड़ी दर्रे से निजात ले चुकी है। वहाँ से निकलने से पहले वो अपने कैमरे से इस हाथ की फोटो भी खींचता है जिसने उसे काटा था। वो अभी भी उस पत्थर के बीच फंसा हुआ है और अब बहुत मुश्किल से एरन इस पहाड़ी दर्रे से बाहर निकलने की कोशिश करता है और निकल जाता है। वहाँ पर आगे जाता है तो उसे पानी इकट्ठा नजर आता है बारिश का। वहाँ पर जाके उसके ऊपर सो जाता है क्योंकि वो बहुत प्यासा होता था 6 दिन से और वो पानी पीता है वहाँ पर बोतल से। उसके बाद वो आगे निकल पड़ता है और उसे वो आसमान में रिवन भी नजर आता है जिससे वो हर वक्त पहाड़ी दर्रे में नजर आता था, हर रोज देखा करता था। आज वो खुद भी उस बाज की तरह इस डर से आज़ाद हो चुका है। लेकिन अभी भी कैनियनलैंड नेशनल पार्क से निकलना इतना आसान नहीं क्योंकि ये हमारी सोच से भी बहुत बड़ा है। लेकिन एरन अपनी पावर को, अपने जोश को नहीं भूलता। बड़ा होने के बावजूद भी वो उस दर चलता रहता है। उसके बाद उसे एक फैमिली नजर आती है, वो उसे आवाज लगाते और वो उसके पास भागते हुए आते हैं। वो एरन की मदद के लिए एक सिक्योरिटी को बुलाते हैं। वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आता है और उसमें एरन को बिठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ पर उसका इलाज हो सके। उसके बाद एरन बिल्कुल ठीक हो जाता है। उसने अपने बच्चे के विजन देखे थे, वो आगे चल के सच हो जाते हैं। वो एक लड़की को देखते हैं और वो लड़की उसकी बीवी होती है और उसका बच्चा भी होता है उसके हाथ में एक। उसके बेटे का नाम ल्यू होता है। एरन ने इन 6 दिनों में मौत को बहुत करीब से देखा लेकिन फिर भी वो इन पैशन को नहीं छोड़ता। फिर भी वो हाइकिंग करता है और वो जहाँ पर भी जाता है ये नोट लिख देता है कि वो कहाँ कहाँ पर जा चुका है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर हम एंड करते हैं। ये एक सच्ची कहानी है जिसने एरन 6 दिन लगा रहा और 5वें दिन उसने अपना यूरिन पिया। तो दोस्तों हमें जहाँ भी जाना चाहिए बड़े को किसी को बताया कि जाना चाहिए, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। जैसे वो बाहर जाते हैं, गुम हो जाते हैं। तो आपको ये हमारी सीरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि न्यू वीडियो आप तक अपडेट होती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपनी राय का आज़ार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे 1K सब्सक्राइबर का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।